हेलो बच्चों, आज फिर केमिस्ट्री में एक नए वीडियो के साथ आए हैं आप लोग के बीच K2S केमिस्ट्री क्लासेस में। जो लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी तत्व किस वर्ग का कहलाता है ना, कौन सा तत्व कौन सा वर्ग का है ना, कौन और आधुनिक आवर्त सारणी कितने वर्गों में बांटा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत कितने वर्ग कितने आवर्त, है ना, कौन सा अंक क्या दर्शाया गया है। हम कुछ आप लोग के लिए लाए हैं वीडियो, छोटा सा वीडियो, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके और हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले साहब ने लाया। किसने लाया? मोसले साहब। तो मोसले साहब ने लाया आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी का बांटने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पे बांटा गया। यानी कह सकते हैं कि परमाणु संख्या के आधार पे बांटा गया। कौन सा आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग का जो बांटा गया है वो परमाणु संख्या के आधार पे बांटा गया, ना कि परमाणु द्रव्यमान के। मेंडलीव साहब ने कोशिश किए थे कि परमाणु द्रव्यमान पर बांटे, लेकिन वह पीरियडिक टेबल पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ, जिसके कारण से मोसले साहब आए और सारा के सारा एलिमेंट को परमाणु संख्या के आधार पे बांटने का काम किए। तो उसने ये पीरियडिक टेबल को कौन वर्गों में लिए, कुछ रोमन अंकों में दर्शाए। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ A1 2 रोमन में लिखा है, 3B 4B, है ना, 5B 6B, है ना, इसी प्रकार से 3A 4A। तो ये सारा कैसे आया, किस तरह से लिखा गया, तो सारा इस वीडियो में हम समझा रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके, है ना। तो सारा का सारा एक बात इसमें देखिए, तो हम लोग का एक चीज हम इस पर थोड़ा सा समझाते हैं, फिर आपका एक एक पॉइंट बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक वर्ग 1 और वर्ग 2, ये सारे वर्ग, ये दोनों वर्ग हमारा एस ब्लॉक का कहलाता है तत्व, है ना, एस ब्लॉक का हो गया। और यहां से 13 वर्ग 13 यानी 3A से लेके वर्ग 18 तक का सारा कहलाता है पी ब्लॉक का तत्व, है ना। तो पी ब्लॉक का क्यों कहलाता है, इसके पीछे भी रीजन बताएंगे। ये दोनों ब्लॉक एस ब्लॉक का कहलाता है, और बीच में 3 से लेकर 12 तक का जितना है एलिमेंट, ये सारा का सारा डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है ना। तो सारा ब्लॉक जो है किस ब्लॉक का है ये सब समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और आपको हम विवरण एक एक बिंदु पर लिखते जाएंगे, आप समझिएगा, ठीक है। हेडिंग में आप लोग डालिए, लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी का विवरण लिख लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर हम लोग 1 समझने का कोशिश करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के खड़ा भाग को उदर्ग भी लिख सकते हैं या वर्ग कहा जाता है। इसे उदर्ग भी कहते हैं। फिर इसमें एक बात और नोट कर लीजिएगा, वर्ग की संख्या 18 या उदर्ग की संख्या 18 लिख सकते हैं। अब हम इस बात को समझा रहे हैं आपको। पहला पॉइंट क्या कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी, यानी ये मोसले का आवर्त सारणी के खड़ा भाग। तो खड़ा भाग देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 7 8 9 10, देखिए इसी तरह बांटा गया 13 14 15 16 17 18।
तो सारा का वर्ग जो यदि ऊपर से जो नीचे आया उसको हम लोग खड़ा भाग बोलते हैं। तो सारा के सारा खड़ा भाग को हम लोग वर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रुप। तो आप देखिए इसमें हम समझा नहीं सकते हैं आपको, आप खुद समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप गिन लीजिए, खड़ा भाग 1 2 3 से लेके देखिए 18 तक गया। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में पूछ दे बच्चा कि वर्ग की संख्या कितना, तो आप पहला पॉइंट में नहीं बता सकते हैं कि आप वर्ग की संख्या 18 होती है। तो सवाल कई बार पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपका आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना? 18। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर अगला पॉइंट समझते हैं। नंबर 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को सुता हुआ भाग, सुता हुआ मतलब लेटा हुआ बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से गया है ना, देखिए ऐसे गया है, तो 1 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या फिर दूसरा गया तो 2, फिर यहाँ तीसरा गया 3, ये चौथा गया 4, ये पांचवा गया 5, ये छठा गया 6, ये सातवां गया 7। तो कितना हो गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी मतलब सूता हुआ ये जो भाग है, देख रहे हैं आप, तो सूता हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, है ना। इसे हम लोग सूता हुआ भाग को भी क्षैतिज भी बोलते हैं, यानी लेटा हुआ भाग को हम लोग एक क्षैतिज के नाम से भी जान सकते हैं, या सूता हुआ भी भाग बोल सकते हैं। तो पूछेगा क्षैतिज भाग को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त की संख्या कितनी? तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। बात समझ में आ गया? आवर्त की संख्या कितनी? 7। या क्षैतिज की संख्या कितनी आधुनिक आवर्त सारणी में हो जाएगा? 7। हम इस यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, आप एक बार इसको कॉपी में बना लीजिए पीरियोडिक टेबल को, उसके बाद हम सारा बिंदु लिखते जाएंगे, और नीचे लिखने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, तो इसलिए ये 2 पॉइंट को आपको हम मिटा देते हैं ताकि आपको और बढ़िया से ऊपर लिखे, ताकि हम अच्छी तरह से समझा सके। ठीक है, आपके कॉपी में ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल बना लीजिए। फिर देखिए अगला बिंदु को हम बताते हैं आपके पास। तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 तक देख लिए थे। क्या पहला पॉइंट में हम लोग देखे थे कि हम लोग का वर्ग कितने भागों में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को 18 वर्ग में, वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? उदर्ग भी बोलते हैं। फिर हम लोग आवर्त को देखे कितने भागों में? 7 भागों में, इसको हम लोग क्षैतिज भी बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से आइए पॉइंट नंबर 3 में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को 1 से 18 तक अंकित किया गया। देखिए यहाँ पे आप समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो आप देखिए अंग्रेजी के क्रम जो होता है 1 2 3 4, वो सारे के सारे आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया? 1 से 18 तक का अंकित किया गया है। कोई दिक्कत? अब इसको एक चीज समझिए, फिर पॉइंट नंबर 4 में आधुनिक आवर्त सारणी को 2 उपवर्ग में बांटा गया। कितने उपवर्ग में? 2। तो देखिए 2 उपवर्ग कौन कौन सा? देखिए यहाँ 1A है, फिर यहाँ पे लिखा था ना आपका 2A, फिर यहाँ देखिए 3B, यानी A1B 2B, यानी 2 उपवर्ग जो A तथा B के रूप में बांटा गया है। कोई दिक्कत? तो ए बी के उपवर्ग में बांटा गया। देखिए पूछेगा कि आपका वर्ग 1 A1 में कौन सा वर्ग है, 2A में कौन सा एलिमेंट है ना, 3A में कौन सा एलिमेंट है, सारा आपसे पूछा जा सकता है सवाल। फिर 5वां बिंदु में आप देखिए आवर्त सारणी में रोमन अंक 1 से लेकर 8 तक अंकित किया गया, यानी जो 2 उपवर्ग में बांटा गया था ए और कौन बी में, वो सारा का सारा क्या रोमन अंक में दर्शाया गया। देखिए 1A 2A है ना, फिर यहाँ 3A 4A 5A 6A 7A 8A, और यहाँ पर फिर देखिए 1B 2B 3B 4B 6B 5B 6B 7B, और ये 3 कॉलम को 8B में लिया गया है। कोई दिक्कत? यानी ये 3 टेबल को ये 8B में ही रखा गया है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए केमिस्ट्री का सारा चीज कि हम लोग ये 5 बिंदु में यह देखने को मिला कि हमारा पीरियोडिक टेबल यानी किस तरह से बांटा गया है। मोसले साहब ने सबसे पहले क्या किए, इसको 18 वर्ग में लिए, है ना, 7 आवर्त लिए। 7 आवर्त में क्या किए, 2 उपवर्ग में बांटे, ए सेक्शन और बी सेक्शन। दोनों उपवर्गों को रोमन अंक में दर्शाए, कितना कितना में 8 तक के दर्शाए, है ना। ये सारा बिंदु का सब देखेंगे। अब हम आगे बिंदु में देखते हैं कि ये मोसले साहब ने कितने वर्ग में इसको बांटा गया। उपवर्ग तो हमारा 2 हो गया, अब देखेंगे यह कितने वर्गों में बांटा गया। पॉइंट नंबर आगे 5 देख लिए, छठा पॉइंट से हम समझते हैं।
तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे पॉइंट 5 तक। पॉइंट हम लोग 6 में देखेंगे। तो मोसले साहब ने क्या किए, पीरियडिक टेबल को जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है इसको 4 भागों में बांटे। 4 भागों में कौन कौन सा भाग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हम लोग इस पीरियडिक टेबल में देखेंगे कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक कहां से कहां तक है। तो हमने हिंट कर दिया, एस ब्लॉक वर्ग 1 और 2 को कौन सा ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है ना। पी ब्लॉक को वर्ग 3 से लेके 13 से लेके वर्ग 18 तक का हमारा पी ब्लॉक कहलाता है, यानी 13, 14, 15, 16, 17 और 1 18 है ना, ये कहलाएगा। फिर आपका डी ब्लॉक कहलाएगा 3 से लेके 12 तक का वर्ग जो हमारा है वह आपका क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि डी ब्लॉक यहां से 3 से लेके 12 तक का जितने वर्ग है सारे के सारे कौन सा ब्लॉक में आएंगे, डी ब्लॉक में। और इसके नीचे लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड से जो ब्लॉक बांटा होता है 2 को नीचे, वो पीरियडिक टेबल में आप देखने को मिलेगा कि पीरियडिक टेबल में देखिएगा कि 2 ब्लॉक नीचे है, वो यानी लेंथेनाइड से बांटा है लेंथेनियम, तो 57 होता है परमाणु संख्या। एक्टेनाइड का एक्टेनियम कहलाता है, तो एसी इसका 89 होता है। ये सारा देखिएगा नीचे है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा तत्व कौन सा ब्लॉक का कहलाएगा। यानी हम लोग थोड़ा सा, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट बोले कहलाता है, ये बोले पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो इसका उदाहरण हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करके देखते हैं, है ना। ये सारा है, इसलिए के आगे बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। एस ब्लॉक के उदाहरण ले लेते हैं, पी ब्लॉक का उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और डी ब्लॉक का उदाहरण से समझाते हैं। तो हमने क्या बताया था कि किसी तत्व का पहचान कैसे करें, है ना, इस पीरियडिक टेबल से कि वह कौन सा ब्लॉक का तत्व है। तो हम एस ब्लॉक का एक उदाहरण लेते हैं, ये दोनों वर्ग से। आप एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए इसको पकड़ लेते हैं सोडियम। तो हम लोग एक वीडियो, पिछला वीडियो में बताए थे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 11, इसका संकेत हो गया Na। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए, आपका पिछला वीडियो डाला गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखिए वह एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s में गया। 3s s n ये क्वांटम बदलेगा s, लेकिन s ब्लॉक गया। फिर उसी प्रकार आप कोई एलिमेंट फिर पकड़ लीजिए, मान लीजिए मैग्नीशियम का, तब मैग्नीशियम आप ले लीजिएगा। बताइए बेटा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना, 12, संकेत Mg। अब बोलो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 हो जाएगा 12, है ना। तो ये 3s अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया, एस ब्लॉक में। फिर उसी प्रकार मान लीजिए हम ले लेते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना, 19, संकेत हो गया K। अब फिर इसको तोड़िए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका एस कक्षा में जा रहा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में जा रहा है, तो इसका मतलब है इन सारा इलेक्ट्रॉन अगर अंतिम कक्षा में जा रहा है एस में, तो ये सारा के सारा कौन सा ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाए वह सारा का सारा तत्व क्या कहलाता है, एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अगर और कंफ्यूजन आपको है तो आप क्या कीजिए, और एक दो एग्जांपल रख के देख लीजिए, है ना। आप मान लीजिए कि ये पोटेशियम रख लिए, आप इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे आपको फिर बताते हैं कि एस ब्लॉक का और उदाहरण दिखाते हैं आपको, है ना। आप एस ब्लॉक का देखिए, कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत हो गया Ca, परमाणु संख्या 20, संकेत क्या बोले बेटा, Ca। अब इसको तोड़िए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा गया, एस में। उसी प्रकार मान लीजिए रूबिडियम का ले लीजिए, रूबिडियम का क्या आ जाएगा, रूबिडियम। रूबिडियम का संख्या ये 37 होता है परमाणु संख्या,
Rb संकेत हो गया। अब इसको तोड़ो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब गिनो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, अब 4p6 और 5s1 हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस ब्लॉक में। ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको पकड़ लीजिए आप, बी को। बी किसका संकेत है, बेरिलियम का बेटा। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना, 4 हुआ, तो इसका संकेत Be। अब इसको तोड़िए, 1s2 2s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा कक्षा में, एस कक्षा में, उप कक्षा में। तो एस उप कक्षा में जा रहा है, तो ये सारा के सारा कौन सा वर्ग का तत्व कहलाएगा, एस ब्लॉक का तत्व, यानी एस वर्ग का तत्व कहलाएगा। यानी सारा का सारा एलिमेंट ये दोनों ग्रुप का क्या कहलाएगा, वर्ग 1 और वर्ग 2 को हम लोग एस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और एक दो गो है, आप तोड़ के देख लीजिए सारा। लिथियम बचा हुआ, लिथियम को भी देख लीजिए आप अपने कॉपी पर, पता चल जाएगा कि एस ब्लॉक का तत्व है या नहीं, ठीक है। ये वीडियो आप देखते रहिए आगे, फिर आगे हम पी ब्लॉक का समझाते हैं आपको उदाहरण में। चलिए आगे देखते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व या पी ब्लॉक के उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण है ना। अब रखते हैं, मान लीजिए कोई भी यहां से 13 से लेकर 18 में उठा लीजिए। मान लीजिए आपका मन कर रहा है सिलिकॉन का, उठा लीजिए, है ना, SI को। तो SI किसका संकेत है बेटा, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना, तो 14। संकेत कितना, एक संकेत क्या, SI। तो 1s2 2s2 2p, जल्दी से बता दो, 6 होगा, 14 है बेटा, 10 हुआ, फिर 3s2 3p4 हो जाएगा। 2 4 6 10 दोबारा 4 12 4 16, लेकिन हमको यहाँ 2 ही रखना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा 3p2। तो 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कोई फिर उठा लीजिए, उसी के बगल में p है। p किसका संकेत है, फास्फोरस का। तो फास्फोरस को उठा लीजिए एग्जाम्पल में। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, संकेत हो गया p। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा, 3। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में है कि नहीं। तो p उप कक्षा, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा उप कक्षा में, p उप कक्षा में। तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में जाए, तो वह सारा का सारा कौन सा ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, p ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। फिर पकड़ लीजिए एगो Cl, दिखाई दे रहा होगा Cl, है ना। तो Cl को ले लीजिए। Cl क्या, किसका संकेत है बउआ, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का संकेत हो गया Cl, परमाणु संख्या 17। तो इसका ले लीजिए Cl। तो यहाँ पे रखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। अब देखिए 3p5 रखे, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा उप कक्षा में, तो एस उप कक्षा में। तो सारा का सारा एलिमेंट कौन सा ब्लॉक का कहलाएगा, पी ब्लॉक का कहलाएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार से आप यहां से वर्ग 13 से लेके इसमें कोई भी एक एलिमेंट उठाइए और अपने से रखिए, ठीक है। तब फिर हम बताते हैं आपको। आप इसको उतारिए पहले। चलिए पी ब्लॉक में और एक दो उदाहरण लेते हैं। Al किसका संकेत है, एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम। Al, तो इसका परमाणु संख्या 13, इसका संकेत Al। 1s2 2s2 2p6 3s2 अब 3p बताओ, 2 2 4 6 10 12 और 1 13, अंतिम इलेक्ट्रॉन गया पी में। फिर उसी तरह Kr ले लीजिए, Kr
यानी क्रिप्टॉन का संकेत क्या होता है Kr, और इसका परमाणु संख्या होता है 36, है ना। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या कितना 36। अब ये संकेत में लिख लीजिए Kr। अब इसको तोड़िए 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p बोलिए 6 4s2 3d10 और बताओ 3d10 के बाद 4p क्या लेगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36। अब देखिए 4p6 आया, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया पी उप कक्षा में गया बेटा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में जाए वह सारा के सारा तत्व कहलाएगा पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से समझिए। इसलिए सबसे बड़ी उड़ान हौसलों की उड़ान होती है, इसलिए हम लोग को पंख वाला उड़ान नहीं उड़ना है, क्योंकि पंख वाला उड़ान पक्षी उड़ते हैं और हम लोग जो उड़ेंगे वो हौसलों की उड़ान से उड़ी जाएगी, है ना। उसी प्रकार से उदाहरण आप डी ब्लॉक का देख लेते हैं कुछ तत्व का, है ना। तो डी ब्लॉक का तत्व का देख लेते हैं कि कैसे होगा। तुझे ना देखूं तो डी ब्लॉक का उदाहरण देखिए स्कैंडियम, है ना। यहां से ले लीजिए आप स्कैंडियम को पकड़ लीजिए। स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना 21, संकेत हो गया Sc। अब इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s2 3d1 गया अंतिम में 1 कि नहीं, तो 3d में गया। तो इसका मतलब है स्कैंडियम किस ब्लॉक का तत्व है डी ब्लॉक का तत्व है। कोई दिक्कत। अब इसमें पकड़ लीजिए Mn किसका संकेत है मैग्नीज का। तो मैग्नीज जो होता है 25 होता है इसका परमाणु संख्या, इसका संकेत क्या आ जाएगा Mn हो जाएगा। चल बेटा अब आगे देखते हैं इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया डी में गया, है ना। जैसे बादल में क्या छिप जाते हैं, बादल में क्या छिपता है हाँ, उसी तरह अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है इसमें। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है जिस ब्लॉक में जाएगा वह सारा का सारा उस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। मान लीजिए कोई ये रख लीजिए अंतिम में है Zn किसका संकेत है जिंक का। तो जिंक का है, तो जिंक का होता है परमाणु संख्या 30, इसका संकेत हो गया Zn, है ना, संकेत हो गया Zn से याद आ गया एक बात, जिंदा हूं तेरे लिए सनम ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद 3d10 अंतिम में गया 10। तो 3d में जा रहा है तो इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन अंतिम में कक्षा में जाएगा जिस कक्षा में वह सारा का सारा क्या चीज का कहलाएगा वही कक्षा का तत्व कहलाएगा। तो इसका मतलब है 3d10 हुआ तो सारा का सारा एलिमेंट किस वर्ग का कहलाएगा ये डी ब्लॉक का कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप इस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, आप एक एक एलिमेंट को देखिए, एक एक एलिमेंट को सर्च कीजिए, है ना। एक दो एलिमेंट और बता दें क्या, तो आप देखिए अगर वैसा अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बताने को तैयार हैं, ठीक है। देखिए पहले आप एक दो ऊपर ट्राई कीजिए, समझ में आता है तो फिर ठीक है, फिर हम बताते हैं एक दो और एलिमेंट के बारे में। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई। चलिए देखते हैं वेनेडियम का परमाणु संख्या 23, इसका संकेत भी, है ना। वेनेडियम का 23, इसका भी हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
और 4s2 3d3 हो जाएगा। अंतिम में कहा गया डी में, तो इसका मतलब है ये भी एक आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। अब सारा अगर घूंघट में भी एलिमेंट रहेगा तो सारा का सारा ब्लॉक को हम पहचान सकते हैं कि नहीं? आराम से पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा जिस ब्लॉक का तत्व अंतिम इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा वही उस तत्व का ब्लॉक कहलाएगा, है ना। यानी अगर इसमें 3d3 दर्शा रहा है तो इसका मतलब ये किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। कैडमियम का उदाहरण लेना चाहिएगा आप। कैडमियम का परमाणु संख्या होता है 48। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई। कैडमियम का क्या हो गया? 48। चलिए फिर इसको तोड़िए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 उसके बाद 3d10 4p हो जाएगा ना, 4p6 हो जाएगा। उसके बाद 4p के बाद 5s2 उसके बाद 5s2 के बाद 4d चला जाएगा चेला, 4d हो जाएगा 10। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी उप कक्षा में। तो डी उप कक्षा में गया तो इसका मतलब है सारा के सारा एलिमेंट डी ब्लॉक का कहलाएगा। तो अब सारा एलिमेंट चाहे घूंघट में छिप जाए चाहे बादल में भी छिप जाए, सारा एलिमेंट को पता कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे कि कौन सा वर्ग, कौन सा तत्व, कौन सा ब्लॉक का है या कौन सा वर्ग का है ना। इसीलिए कि चाहे तू बादल में छिप जाए चाहे आसमान में छिप जाओ, लेकिन हम यूं ही तुझे पता कर लेंगे। किसके बिना? किसके सहारे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सहारे, है ना। कोई भी एलिमेंट अगर कहीं भी छिप जाए और बोले कि हमको बताओ कि कौन सा ब्लॉक का है, तो हम एक झटके में बता सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा वह तत्व उसी ब्लॉक का कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप इसको कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक दीजिए ताकि आपके लिए और वीडियो बना सके, है ना। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।